हेलो गाइस, आज हम इस पाइथन के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप कोई भी डेटा जेसन फाइल के अंदर राइट कैसे करते हैं या रीड कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई जेसन की फाइल पड़ी हुई है, उसके अंदर से डेटा को आप रीड कैसे करेंगे, या कोई आपके पास जेसन पड़ा हुआ है, उसको जेसन फाइल के अंदर पहुंचाएंगे कैसे। तो ये पूरा प्रोसेस हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का यूज होगा, क्लियर कर देता हूँ। फाइल हैंडलिंग में आप रीड और राइट ऑपरेशन का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि रीड क्या करता है, डेटा को रीड करने का काम करता है, और राइट डेटा को राइट करने का काम करता है। तो अभी मैं आपको क्या करूंगा, मैंने एक जेसन फाइल बना के रख रखी है, उसके अंदर डेटा रख रखा है मैंने जेसन का। उसको मैं आपके सामने क्या करता हूं, रीड करके दिखाता हूं। सेम उसी टाइप के लॉजिक से आप डेटा को क्या कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे। तो मैं लॉजिक में आपके सामने डेटा को रीड करके दिखाता हूं, क्योंकि ज्यादातर जो लॉजिक होगा वो डेटा रीड करने का ही होगा। क्यों? क्योंकि क्या प्रोसेस होता है, जब भी आप एपीआई को यूज करते हैं तो वो एपीआई डेटा को लेके आती है। तो उस एपीआई में डेटा क्या होता है, जेसन में पड़ा हुआ रहता है। उस डेटा को आप पाइथन के कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो पूरा लॉजिक हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो इसको हम पूरा प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकली करने का मतलब ये कोड पूरा आपके सामने क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। देखिए यहाँ पे j.py नाम की फाइल पड़ी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए post.json करके मैंने फाइल को बना रखा है। इसके अंदर जेसन स्टोर कर रखा है। देखिए जेसन में क्या होता है, post.json करके फाइल होती है। अब मैंने जेसन फाइल अपने लोकल सिस्टम पे ही रख रखी है। अगर कोई लाइव यूआरएल देना चाहते हैं तब भी आप दे सकते हैं। वो भी क्या होगा, उस डेटा को यूज कर पाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि यहाँ पे मैंने सिस्टम के अंदर post.json करके फाइल को रख रखा है, उसी फोल्डर में रख रखा है जहां पे j.py फाइल पड़ी हुई है। मैं इसको क्या करूंगा, प्रोसेस से इंप्लीमेंट करूंगा, इसको ओपन करूंगा। ओपन करके फिर मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि आप जो जेसन पड़ा हुआ है उसको आप पाइथन के ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या लॉजिक लगाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले आप इंपोर्ट कर दीजिए यहाँ पे इंपोर्ट जेसन। इंपोर्ट जेसन करने का मतलब है मैंने जेसन को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाइए, फाइल इक्वल टू आप ओपन का यूज करिए। ओपन इसलिए क्योंकि हमें उस फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया पोस्ट और डॉट जेसन। मतलब मैंने ये बोला कि जेसन फाइल को क्या करना है, अपने को ओपन करना है, और कॉमा करके यहाँ पे बताया कि आर मोड में करना है, मतलब रीड मोड में ही करना है, क्योंकि जेसन मतलब एज ए स्ट्रिंग ही काउंट होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ एक बार, या मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ फाइनल करके, और फाइनल जेसन करके मैंने एक वेरिएबल लिया, या फाइनल डेटा करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पे जो फाइल है, ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू, या फाइल ऑब्जेक्ट में पूरा का पूरा डेटा पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया। अब आप यहाँ पे क्या करिए, फाइल डॉट रीड का यूज करिए। फाइल डॉट रीड क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा रीड कर देगा, जो भी उस फाइल में पड़ा होगा। मगर ये जो रीड जो डेटा आएगा वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, मगर अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट का ही जेसन है, उसको आपको पाइथन के डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोड्स का यूज करेंगे। अब लोड्स का यूज करने के लिए ये जो है, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये पूरा आपका डेटा है। तो इस डेटा को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। ये अपना क्या हो गया, फाइल से रिट्रीव डेटा हो गया, फाइल से गेट डेटा हुआ जो एक्स में स्टोर है। तो एक्स के अंदर पूरा एक मान लीजिए जेसन पड़ा हुआ है, अब उसको पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे जेसन डॉट लोड्स का यूज करेंगे, और लोड्स के बीच में क्या पास कर देंगे, एक्स को पास कर देंगे, एक्स स्मॉल एक्स, और प्रिंट करिए आप फाइनल डेटा को। तो आपके पास पता चल जाएगा कि क्या आउटपुट आने वाला है। देखिए तो मैं यहाँ पे फाइनल डेटा को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो क्लियर, देखिए यहाँ पे इंपोर्ट किया जेसन को, फाइल को ओपन किया रीड मोड में, और सारा डेटा मैंने रीड कर दिया। जो रीड डेटा था उसको मैंने क्या किया, लोड्स की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया पाइथन ऑब्जेक्ट में। अब ये जो डेटा है वो एक डिक्शनरी के फॉर्मेट या एक लिस्ट के फॉर्मेट में आएगा। देखिए जेसन देख लेते हैं, जो जेसन है वो लिस्ट के अंदर डिक्शनरी को क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। एक तरह का डेटा बता रहा हूं, वैसे है तो वो पूरा जेसन ही। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ आपके सामने। क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, और यहाँ पे j.py को रन करते हैं। तो आपके पास देखिए एक डेटा है, जो एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आपके पास क्या है, डिक्शनरी पड़ी हुई है। अगर मैं लिस्ट को इटरेट करूंगा, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको इटरेट ही करना है, मैंने 4a इन फाइनल डेटा लिखा, तो आपके सामने अलग अलग डिक्शनरी आपके सामने क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे फाइनल डेटा को क्या कर दिया, पास कर दिया। तो फाइनल डेटा नहीं, यहाँ पे आप प्रिंट कर दीजिए ए को एक बार। देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट ए कर दिया। ए करते ही क्या होगा, इसके अंदर का जो डेटा है, ये तो एक लिस्ट है, अब ये आपके पास एक डेटा अलग आएगा, फिर ये डेटा अलग आएगा, मतलब अलग अलग डिक्शनरी ए के अंदर क्या होने वाली, स्टोर होने वाली है। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो आप नोटिस करिए, ये आपके पास एक डिक्शनरी आई, फिर ये आपके पास दूसरी डिक्शनरी आई। अब देखिए डिक्शनरी में जो आ रही है वो की देखिए क्या है, यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, बॉडी। तो आपको अगर ये डेटा ही चाहिए, जैसे आप करें कि मुझे ये डेटा चाहिए टाइटल, तो आप यहाँ पे ए ऑफ टाइटल कर दीजिए, ये आपको टाइटल रिटर्न कर देगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये सारे टाइटल आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल जितना भी डेटा था उन सबके टाइटल आ गए।
अब आपको क्या चाहिए, आईडी चाहिए, तो ए ऑफ आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे जो भी इसकी आईडी है वो पास कर देंगे, यूजर आईडी। तो मैंने यहाँ पे यूजर आईडी को क्या किया, पास किया और यहाँ पे रन किया। देखिए तो आपके पास आईडी भी दिख गई कि 111 आ रही है और इसकी आईडी क्या है, 1010 है। तो यहाँ पे देखिए डेटा जो भी पड़ा है वो डेटा आपके पास क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। तो आप एक तरह से ये समझिए ये जो डेटा है ये जेसन से भरा हुआ डेटा है। उस जेसन डेटा को आपने रीड किया तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड हुआ, और जब आपने लोड किया तो वो एक डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद आप डिक्शनरी को कैसे यूज करते हैं, या लिस्ट, एक मेन लिस्ट के अंदर डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा है, तो मेन लिस्ट को कैसे ट्रेड किया मैंने, फॉर लूप डायरेक्ट चलाया, तो अंदर की डिक्शनरी अलग अलग आपके पास आने लग गई। जैसे ए के अंदर पहली डिक्शनरी, दूसरी डिक्शनरी, आपने उसकी की को पास करके डेटा को क्या किया, रिटर्न किया। तो सेम लॉजिक है, मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे यहाँ पे डेटा आया तो आप जेसन को क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। डब्ल्यू मोड लगाइए और एक जेसन बनाइए, और जेसन बना के आप डेटा को क्या कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे। तो क्लियर लॉजिक है, जैसे आप जेसन को रीड कर पा रहे हैं आर से, ऐसे ही आप जेसन को क्या कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे डब्ल्यू से। वो लॉजिक आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने लॉजिक ये बताया कि अगर जेसन फाइल पड़ी हुई है, उसके अंदर डेटा पड़ा है, तो डेटा कैसे गेट करेंगे और क्या किस लॉजिक से डेटा को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी के पार्ट में क्लियर है कि अगर आपको राइटिंग या रीडिंग करनी है जेसन में तो कैसे करेंगे, कैसे किसी जेसन फाइल को, डेटा को लोड कर पाएंगे, कैसे किसी डेटा को जेसन में कन्वर्ट करके पहुंचा पाएंगे। ये पूरे लॉजिक आपके सामने क्या है, क्लियर है। देखिए राइट का प्रोसेस नहीं बताया, मगर राइट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फाइल हैंडलिंग का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बता रखा है। उसी प्रोसेस से डेटा क्या होगा, राइट होगा जेसन फाइल के अंदर। तो ये पार्ट आपके सामने क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।